दो चीज़ें, उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैं आपको सुनवाता हूँ इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने माजी में दिया था। जो इमरान खान साहब ने कहा था ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान साहब ने 15 मई 2022 को ये बात कही थी। तो जो इमरान खान ने कहा था जरा आप सुने। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद भी करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। देखिए, इमरान खान साहब ने जो जो बातें की ना, वो एग्जैक्टली वैसी साबित हुई हैं। मुझे हैरत होती है कि ये एक ऐसा सियासी पंडित है इमरान खान कि उसने जो बात कही वो वक्त गुजरने के साथ साबित हुई। मैं कुछ मनाजिर देख रहा था और कुछ मैं ऑडियोज और वीडियो सुन रहा था। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को सुना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से किसी अमन बोर्ड का हिस्सा भी पाकिस्तान नहीं बना था। उस वक्त पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी वर्किंग रिलेशनशिप में भी नहीं आया था। तो एक आधी कोई जाली खबर किसी ने चलवाई तो फजलुर रहमान साहब की गरज चमक ही कुछ और थी। गरज रहे थे, बरस रहे थे। फजलुर रहमान साहब की आवाज में वो जोश खिताबत था कि मैं सुनकर अभी हैरान हो रहा था। लेकिन अभी अगर फजलुर रहमान साहब जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। इतनी लो टून में, इतनी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, सोच सोच कर, बिल्कुल ऐसे घिसट घिसट के वो अल्फाज बोलते हैं। क्या वजह है? इमरान खान के दौर में तो ये शख्स बहुत गुस्से में रहता था, बहुत जज्बात में रहता था, जज्बात भड़कते रहते थे कि ये कर दिया जी इसराइल के लिए, वो कर दिया जी, और यहूदी एजेंट का ये कार्ड लेके फिरते थे हर जगह। अभी जबान जो है वो मुंह के अंदर बंद है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। वजह यह है कि जिन्होंने आज तक फजलुर रहमान साहब को पाला है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, फजलुर रहमान साहब उनके खिलाफ बेवफाई नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब एजेंसियों के बहुत वफादार आदमी हैं और वो वैसी हरकत नहीं करेंगे जैसी आजाद सियासतदान कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैंने देखे, इस वक्त भी मेरे सामने चल रहे हैं। मैंने देखते हुए मुझे तकलीफ हुई। देखिए, पाकिस्तान का दावा गया, पाकिस्तान कहता है जी हम इसलिए गए गजा अमन बोर्ड के अंदर कि हम एक नस्लकुशी को रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नस्लकुशी ना हो, जो जुल्म और ज्यादती फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है वो बंद हो जाए। ये पाकिस्तान का दावा है ना। लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने वहां पे जो मुलाकातें की हैं और जो इवेंट के अंदर उनकी शिरकत है, उसमें एक मिनट के लिए भी उनके चेहरे पे संजीदगी नहीं थी। मुस्कुराहटें, कह कहे, खिलखिलाकर हंसना, खुश होना, यानी उनकी बाछियां खिली हुई थी। आप किसी मर्ग वाली जगह पे जाएं या किसी दुख वाली जगह पे जाएं या किसी तकलीफ वाली जगह पे जाएं, तो क्या आप ऐसे हंसते हैं? आप ऐसे इंजॉय करते हैं? या आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है? एहसास ही नहीं है। मिसाल के तौर पे झगड़ा हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप के 70-80 हजार बंदे मर गए। अब वो ग्रुप के लोग सुलह करने के लिए बैठे हैं और जंग बंदी और लड़ाई बंद करने के लिए वहां बैठे हैं, और जिनके बंदे मरे हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आप फलस्तीनियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये दांत वहां पे अंदर रखे जा सकते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदगी इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छोटा मोटा लीडर मिल जाता है, इनकी बाछियां खिल जाती है, फोटो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आगे निकलो अच्छा टिकटॉक बन जाएगा। तो सारे ही टिकटॉक पे लगे हुए हैं। फलस्तीनियों की दिल आजारी की है इन्होंने वहां कह के लगा लगा के, जिस तरह ये लोगों को मिलते रहे, इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब पाकिस्तान और जो इसराइल का रिलेशन है ना, वो कैसा है मैं आपको बिल्कुल सादा कर देता हूं, पाकिस्तान के हर आदमी को समझ आ जाएगा।
किसी गांव देहात में या किसी शहर में कोई दो लोगों का नाजायज ताल्लुक बन जाता है ना, तो वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारा नाजायज ताल्लुक बन गया है। बल्कि जब कोई उन्हें पूछता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तेनू जानता भी नहीं। बल्कि वो ये कहते हैं जी मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। उन्हें नहीं जी, हमारे बीच में कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो दो लोग तो बड़ी कामयाबी से अपना ताल्लुक छुपा रहे होते हैं, लेकिन पूरे गांव को और पूरे शहर को पता होता है कि इनका आपस में नाजायज ताल्लुक है। तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है। आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज के लिए काम करने जा रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी ये है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, वो सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके। ये लो, नुकसान हो जाए बेशक, कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह खूबी है और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्ला करना है फौरी तौर पे। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्ला करना नहीं होगा, वो सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात पे बदलते कि नहीं नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। ताड़ा फुप्पी का पुत्र है भाई, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे मैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो नहीं करेगा? वो करेगा और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने अर्जियां डाली हुई हैं, उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे नहीं पूरे करेंगे, इमरान खान मारेगा, क्योंकि साथ ही अमेरिका कहेगा इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां बंद करें। साथ ही अमेरिका को याद आ जाएगा जनाब 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, फिर आपको री इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इमरान खान आएगा, वो फैंटी लगाएगा। दूसरी सूरत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें माने, नहीं मानेंगे तो फिर अमेरिका और इमरान खान रल के फैंटी लगाएंगे। इनकी ना हर तरफ से ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, इनकी बचत नहीं है। इमरान खान को जेल में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है, ये इन्हें करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, देखें कैसा आदमी है, इसने आज तक जो भी कहा वो बातें ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फ्यूचर में देखकर ये वाली बात कर रहे हैं।